मिस आयशा और तारिक। मिस आयशा एक छोटे से शहर में प्राइमरी स्कूल क्लास 5 की टीचर थी। इनकी एक आदत थी कि वो क्लास शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती, मगर वो जानती थी कि ये सच नहीं करती। वो क्लास के तमाम बच्चों के साथ यकसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो मिस आयशा को एक आंक न बहाता। इसका नाम तारिक था। तारिक मैली की हालत में स्कूल आ जाया करता। इसके बाल बिखरे हुए होते, जूतों के तस्मे खुले हुए, कमीज के कॉलर पर मैल का निशान। लेक्चर के दौरान भी इसका ध्यान कहीं और होता। मिस आयशा के डांटने पर वो चौंक कर इन्हें देखने तो लग जाता, मगर इसकी खाली खुली नजरों से इन्हें साफ पता लगा रहता कि तारिक जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिस आयशा को तारिक से नफरत सी होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही तारिक मिस आयशा की सख्त तनकीद का निशाना बनने लगता। हर बुरी मिसाल तारिक के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे इस पर खिलखिलाकर हंसते और मिस आयशा इसकी तजलील करके तस्कीन हासिल करती। पहला सेमेस्टर खत्म हुआ और रिपोर्ट बनाने का मरहला आया तो मिस आयशा ने तारिक की प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसकी तमाम बुराइयां लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब तारिक की रिपोर्ट देखी तो मिस आयशा को बुला लिया। मिस आयशा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नजर आनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे तारिक के वालिदैन इससे बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाएंगे। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मगर तारिक एक बिल्कुल ही बदतमीज और नकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस आयशा नफरत अंगेज लहजे में बोलकर वहां से उठ गई। हेडमास्टर ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चपरासी के हाथ मिस आयशा के डेस्क पर तारिक के गुज़श्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो रिपोर्ट्स पर नजर पड़ी। उल्ट पुल्ट कर देखा तो पता लगा कि ये तारिक की रिपोर्ट्स हैं। पिछली क्लासों में भी इसने यकीनन यही गुल खिलाए होंगे, उन्होंने सोचा और क्लास 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में रिमार्क्स पढ़कर इनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट इसकी तारीफों से भरी पड़ी है। तारिक जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई एहसास बच्चा है और अपने दोस्तों और टीचर से बेहद लगाव रखता है। आखिरी सेमेस्टर में भी तारिक ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मिस आयशा ने गैर यकीनी की हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। तारिक ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद असर लिया है। इसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही है। तारिक की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है। घर पर इसका और कोई ख्याल रखने वाला नहीं। तारिक की माँ मर चुकी है और इसके साथ तारिक की जिंदगी भी। उसे बचाना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस आयशा पर लर्जा तारी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू इनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। अगले दिन जब मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक अपना रवायती जुमला आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक बेतरतीब बालों वाले बच्चे तारिक के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान उन्होंने हस्बे मामूल एक सवाल तारिक पर दागा और हमेशा की तरह तारिक ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस आयशा की तरफ से कोई डांट फटकार और हम जमात साथियों की जानब से हंसी की आवाज़ इसके कानों में ना पड़ी तो इसने सर उठाकर इनकी तरफ देखा। खिलाफ तवक्का इनके माथे पर आज बल न थे। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने तारिक को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरदस्ती दोहराने के लिए कहा। तारिक 3-4 दफा के असरार के बाद आकर बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मिस आयशा ने सिर्फ नाहुद पर जो शानदाजा में तालियां बजाई बल्कि बाकी सब से भी बजवाई। फिर तो ये रोज का मामूल बन गया। मिस आयशा हर सवाल का जवाब उसे खुद बताती और फिर इसकी खूब पजीराई करते। हर अच्छी मिसाल तारिक से मंसूब की जाने लगी। रफ्ता रफ्ता पुराना तारिक स्कूवत की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मिस आयशा को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत न पड़ती। वो रोज बलानक जवाब देकर सबको मुतासर करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी। इसके बाल अब किसी हद तक संवरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ सुथरे होते जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल खत्म हो गया और तारिक ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अलविदा तकरीब में सब बच्चे मिस आयशा के लिए खूबसूरत तोहफे तोहफ लेकर आए और मिस आयशा के टेबल पर ढेर करने लगे। खूबसूरती से पैक हुए तोहफ में एक पुराने अखबार में बद सलीका तर्ज पर पैक हुआ एक तोहफा भी पड़ा था।
بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفے کے نام پر یہ چیز طارق لایا ہوگا۔ مس عائشہ نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ میں سے لپک کر اسے نکالا۔ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا ایک بوسیدہ سا کرا تھا جس کے زیادہ تر موتی جڑ چکے تھے۔ مس عائشہ نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کرا پہن لیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، خود طارق بھی۔ آخر طارق سے رہا نہ گیا اور مس عائشہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اٹک کر مس عائشہ کو بتایا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ دن ہفتوں، ہفتے مہینوں اور مہینے سال میں بدلتے بھلا کہاں دیر لگتی ہے، مگر ہر سال کے اختتام پر مس عائشہ کو طارق کی طرف سے ایک خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے نئے ٹیچر سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر طارق کا اسکول ختم ہو گیا اور حدود کا سلسلہ بھی۔ کئی سال مزید گزرے اور مس عائشہ ریٹائر ہو گئی۔ ایک دن انہیں اپنی ڈاک میں طارق کا خط ملا جس میں لکھا تھا، اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا سوچ نہیں سکتا۔ ایک اور بات، میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، فقط ڈاکٹر طارق۔ ساتھ ہی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا۔ مس عائشہ خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور وہ دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ عین شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پہنچی تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھی۔ انہیں لگا کہ تقریب ختم ہو چکی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بزنس مین اور یہاں تک کہ وہاں موجود نکاح خواں بھی کتایا ہوا کھڑا تھا، مگر طارق تقریب کی ادائیگی کے بجائے گیٹ کی طرف ٹکٹی لگائے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ پھر سب نے دیکھا جیسے ہی یہ بوڑھی ٹیچر گیٹ سے داخل ہوئی، طارق ان کی طرف لپکا اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ بسیدہ سا کرا پہنا ہوا تھا اور انہیں سیدھے اسٹیج پر لے گیا۔ مائک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا، دوستو، آپ سب ہمیشہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جلد آپ سب کو ان سے ملواؤں گا۔ یہ میری ماں ہے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے اردو زون کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔